Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences मुल्तान. तो स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 12 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएच के डिफरेंट मेथड्स जो कि यूज़ होते हैं फॉर द टर्मिनेशन ऑफ पीएच. माय नेम इज़ डॉक्टर समरा अकबर एंड आई एम अ फार्म डी ग्रेजुएट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान. Also, I am a regular faculty member of Allied College of Health Sciences मुल्तान. कल जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था. कल के लेक्चर में हमने पीएच जो है उसको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ पीएच, और हमने मैथमेटिकल डेरिवेशंस कुछ की थी कि किस तरह से हम जो है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है उसको हम निकाल सकते हैं इजीली. आज जो है हम कुछ वो मेथड्स देखेंगे जो हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं, और जो है लैब्स में जब हम उनको परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच को जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वो सॉल्यूशन बेसिक है कि एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है हमारा सॉल्यूशन. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो है आज का के डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच. डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. बहुत ज़्यादा मेथड जो हैं वो पीएच की डिटर्मिनेशन के लिए जो है आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं. उनमें से कुछ जो है वो यहाँ पे मेंशन है, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास पीएच पेपर, फिर है इंडिकेटर्स, फिर इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, और चौथा है कोलोरीमेट्रिक मेथड. ये 4 मेथड्स जो हैं ये आप लोगों की जो है वो सिलेबस में मेंशन है, तो हम इनको ही डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है पीएच पेपर. लेकिन पीएच पेपर पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीएच स्केल जो है उसको देख लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है. वैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने पीएच स्केल जो है इसको जो है वो हमने पढ़ा था. आज हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं पीएच स्केल को. पहले हम पीएच को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज़ पीएच. pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. pH क्या थी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को की जब हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो pH कहलाती है. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है और उन हाइड्रोजन आयंस का हमने नेगेटिव लॉग ले लिया, pH बन जाता है. ठीक है. और मैथमेटिकली pH को किस तरह लिखते हैं कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव. H पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयंस, और ये ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को शो करती है. ठीक है. तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव. ठीक है. फिर जो pH स्केल है एक्चुअली किसने जो है ये डिस्कवर किया था, ये सोरेनसन जो है उसने डिस्कवर किया था. इसलिए इस pH स्केल को जो है हम सोरेनसन pH स्केल भी कह सकते हैं. और अगर आपसे कोई MCQ पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ pH स्केल, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि pH स्केल जो है वो गिवन मतलब कि दिया गया था किन्होंने दिया था, सोरेनसन ने, या कह सकते हैं सोरेनसन इज़ द फादर ऑफ पीएच स्केल. ठीक है. तो पीएच स्केल में क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशंस जो है हमें पता है पहले कि एसिडिक सॉल्यूशंस क्या कौन से होते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ऐसे ही होता है ना, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है. ठीक है. और जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उतना वो सॉल्यूशन लेस एसिडिक होगा. यही केस जो है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ है. जितनी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा उतना सॉल्यूशन बेसिक, और जितनी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम उतना वो सॉल्यूशन जो है वो कम बेसिक होता है. ठीक है. तो पीएच स्केल क्या करता है कि हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन. ये पीएच स्केल जो है ये हमें हमारी मदद करता है कि हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी का पता लगा सकें, उसकी बेसिसिटी का पता लगा सकें. अगर वो एसिडिक नहीं है तो वो न्यूट्रल है, बेसिक नहीं है तो वो न्यूट्रल है, हमें ये पता चल जाए. अगर वो कम एसिडिक है तो हमें तब भी पता चल जाए, और अगर वो कम बेसिक है तो हम तब भी जो है मालूम कर सकें कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको स्केल दिखाया था एक जो कि वेरी करता था फ्रॉम 0 to 14. ऐसे था ना, फ्रॉम 0 to 14 जो है वो स्केल वेरी करता था. 0 to 7 जो है, 0 to 6 तक जो थी पीएच वो किसकी थी, वो सारी जो थी वो एसिडिक सॉल्यूशंस को इंडिकेट कर रही थी 0 to 6 तक. और 7 पॉइंट जो था वो हमारा इंडिकेट कर रहा था न्यूट्रल सॉल्यूशंस को. ठीक है. और फिर 8 to 14 ऑनवर्ड जो है सारे हमारे बेसिक सॉल्यूशंस आते हैं. ठीक है. उस पीएच के अंदर हमारे बेसिक सॉल्यूशंस आते हैं, और 0 to 6 जो है एसिडिक सॉल्यूशंस को इंडिकेट करता है. 0.7 जो है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशंस को इंडिकेट करता है. ठीक है. अब यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है कि पीएच स्केल के जो है थोड़ा सा जो है उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि क्या है पीएच स्केल. पीएच स्केल वेरी करता है फ्रॉम 0 to 14.
फिर 0 पॉइंट ऑन द स्केल इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। मैंने बताया था आप लोगों को कि 7 पॉइंट जो है हमारा न्यूट्रल है, उसके पीछे जब हम मूव करते हैं 0 मतलब कि बैकवर्ड मूव करते हैं 6 5 4 3 2 1 0 की तरफ जाते हैं, तो इधर को मूव करते हुए हमारी एसिडिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जिसकी पीएच जो है अगर 0 है और एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच 5 है, तो इनमें से स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? ऑफ कोर्स वो सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच 0, क्योंकि हमारी जो एसिडिटी है वो हमारे लेफ्ट साइड को इंक्रीज करेगी। ठीक है, फिर है जी एसिडिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आपकी पीएच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो आपकी एसिडिटी डिक्रीज करेगी। जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी 0 1 0 1 इस तरह होगी तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अगर हमारी पीएच की वैल्यू इंक्रीज की 5 कम एसिडिक, 6 उससे कम एसिडिक, ठीक है, और 7 पे तो वैसे ही न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट 14 जो है स्केल पे वो क्या इंडिकेट करता है जी के द सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली बेसिक। ठीक है, जिस तरह 0 पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक था, इसलिए पॉइंट 14 स्केल पे जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली बेसिक है। ठीक है, तो 7 से ऑनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो हमारे सोल्यूशन, अगर हम बेसिसिटी की बात करते हैं पीएच में, तो हमारे सोल्यूशन की बेसिसिटी जो है वो 7 टू ऑनवर्ड 8 9 10 11 12 13 14 जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम 7 टू ऑनवर्ड, एंड बेसिसिटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पीएच। ठीक है, और इसी तरह जिस तरह यहाँ पे एसिडिटी का मैंने बताया कि डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीएच। अगर हमारी पीएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वो बेसिक नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा कि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो उसकी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी ना, पीएच की वैल्यू। जब पीएच की वैल्यू कम हुई तो वो सोल्यूशन लेस बेसिक और थोड़ा सा एसिडिक की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट द पीएच स्केल। ये देखें पीएच स्केल जो मैं आपको बता रही थी कि पॉइंट 7 जो है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, कौन से सॉल्यूशंस को इंडिकेट करता है कि जो हमारे सॉल्यूशन जो पीएच 7 को इंडिकेट करेंगे वो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, और जो 7 से लेफ्ट साइड को मूव करेंगे उनकी वो सॉल्यूशन एक तो एसिडिक होंगे, और उनकी जो एसिडिटी है वो विद द डिक्रीज इन पीएच वैल्यू, विद द डिक्रीज इन पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अब देखें 7 से थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो वो बता रहा है कि 6 और 5 जो सॉल्यूशंस होंगे हमारे वो स्लाइटली एसिडिक होंगे। इस तरह 4 3 2 1 जो है ये फिर मोर एसिडिक की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह 8 9 जो सोल्यूशन है हमारे स्लाइटली अल्कलाइन है, कम अल्कलाइन है, या स्लाइटली बेसिक है। ठीक है, इस तरह फिर हम ज़्यादा आगे मूव करेंगे 14 तक जाएंगे तो वो हमारे सोल्यूशन स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम पीएच पेपर देखते हैं कि पीएच पेपर क्या होता है। ये जो पीएच स्केल और पीएच पेपर है ना, ये हमेशा एक साथ मिलते होते हैं। ठीक है, पीएच पेपर पीएच स्केल हमेशा एक साथ मिलते हैं। अब हम पहले पीएच पेपर को डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि पीएच पेपर को हम किस तरह से यूज़ करके पीएच स्केल के साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन कौन सा कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, पीएच पेपर क्या होता है? ये पीएच पेपर जो है एक पेपर होता है जो कि ना जिसके अंदर जो है ना मिक्सचर्स ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ एक इंडिकेटर होता है और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स जो हैं ये अभी हम आगे पढ़ते हैं इंडिकेटर्स क्या है। अभी आप ये समझ लें कि पीएच पेपर क्या होता है कि ये वो पेपर होता है जो कि इन्फ्यूज्ड या सैचुरेटेड होता है। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है कि उस पेपर के अंदर डालना, ठीक है, और सैचुरेट मतलब कि उसके अंदर उसको पूरा भर देना। ठीक है ना, उसको बिल्कुल सैचुरेट कर देना उस इंडिकेटर के साथ। ठीक है, उस पेपर को विद पीएच इंडिकेटर्स और मोर फ्रिक्वेंटली अ फिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक होगी बात। फिर क्या है कि दे आर यूज्ड टू टेस्ट फॉर अल्कलाइन और एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, कि हम इन पेपर को क्यों यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, ये टेस्ट होता है जिसमें हम पता करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है या अल्कलाइन है। ठीक है, पीएच पेपर इज यूज टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द स्केल जो है वो हमें क्या बताता है? विल टेल यू द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, अब हमने पीएच पेपर लिया। ठीक है, पीएच पेपर किस तरह का होता है? देखें ये पीएच पेपर है।
ठीक है। ये इसकी स्ट्रिप्स होती हैं और ये सेम कलर की हैं, मतलब कि कोई ब्लू नहीं है, कोई रेड नहीं है, ऐसे ही है ना, सेम कलर की हैं, या सारी की सारी येलो कलर की हैं। पीएच पेपर है और ये जो स्केल गिवन है ये हमारा पीएच स्केल गिवन है। कौन सा स्केल गिवन है? पीएच स्केल, जो हम पीछे डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, सोरेनसन्स पीएच स्केल, ये वो है। ठीक है। और पीएच पेपर है हमारे पास। जब हमने किसी सॉल्यूशन को अपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला और इसने कलर चेंज कर लिया, इस पेपर ने कलर चेंज किया, और जब हमने मैच किया इसको कि वो 4 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, 4 के साथ मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन की पीएच 4 है और वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ऐसे ही है ना। अगर हमने इस पीएच पेपर सॉल्यूशन में डिप किया और उसने डार्क ब्लू कलर दे दिया, ठीक है, हमने यहाँ लाके उस कलर को मैच किया, किसी भी स्ट्रिप के साथ मैच किया, हमें पता चला जी कि वो इस 13 के साथ मैच कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा जी इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 13 है। ठीक है। तो पीएच पेपर और पीएच स्केल जो है वो दोनों एक साथ आते होते हैं। तो द स्केल विल टेल यू द सब्सटेंस इज एसिडिक और अल्कलाइन। ठीक है। हमें पीएच पेपर से पहले देखने, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को, एक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, हमें ये तो पता चल जाता है कि जी ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो मोस्टली रेडिश ऑरेंज इस तरह के कलर देते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं वो ब्लूइश से कलर्स देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट उसकी पीएच पता करनी है तो हम क्या करेंगे, स्केल के साथ मैच करेंगे, जो कलर हमें पता चलेगा, जो कलर हमारा मैच होगा वही उसकी पीएच होगी उस सॉल्यूशन की। ठीक है। और पीएच पेपर्स यूजुअली सोल्ड है स्ट्रिप्स। पीएच पेपर्स जो हैं वो यूजुअली जो है वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में आते हैं, इसी तरह से जो है वो सेल होते हैं, सोल्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा एक लिटमस पेपर भी होता है। आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर, तो एक हमारा पीएच पेपर अभी हमने पढ़ा और लिटमस पेपर भी होता है। तो इन दोनों पेपर्स के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस है, ये हम देख लेते हैं। लेकिन होते ये सेम ही है, सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेम पर्पस क्या है कि हमने किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी पता करनी है, उसके लिए यूज़ करेंगे। किसी सॉल्यूशन की अल्कलिनिटी पता करनी है, बेसिसिटी पता करनी है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। तो क्या है कि डिफरेंस पढ़ते हैं इनका। टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ अ लिक्विड या सॉल्यूशन, लिटमस पेपर और पीएच पेपर आर यूज। ठीक है। दोनों का पर्पस सेम ही है कि दोनों एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है। अब क्या है कि पीएच स्ट्रिप्स जो है डिटरमाइन करेंगी पीएच वैल्यू। क्या डिटरमाइन करेंगी? पीएच वैल्यू। 7 है, 13 है, 14 है, 1 है। ठीक है। क्यों? हमने स्केल के साथ मैच कर लिया तो हमें पता चल गया कि पीएच जो है वो 0 है, वो 1 है, वो 2 है, वो 13 है, वो 14 है। ठीक है। लेकिन लिटमस पेपर क्या है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। हमें नहीं पता चलता उस एग्जैक्ट पीएच का। ठीक है। लिटमस पेपर और पीएच पेपर में अगर आपसे कोई फ़र्क पूछ ले तो आपने यही कहना है कि पीएच पेपर जो है उससे हमें पीएच वैल्यू का पता चलता है, लेकिन लिटमस पेपर से हमें पीएच वैल्यू का पता नहीं चलता। ठीक है। और इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों पेपर जो हैं वो यूज़ होते हैं टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है। अब आप ये देखें पिक्चर, जो लिटमस पेपर होता है ना, ये दो तरह के कलर्स में आता है। एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है। एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन जो हमारा पीएच पेपर होता है वो सिर्फ एक ही कलर में आता है, वो मोस्टली इस येलोइश सा कलर होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल पीएच पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पीएच पेपर, क्योंकि ये एक ही कलर में आता है। ठीक है। और डिफरेंट सॉल्यूशंस में ये डिफरेंट कलर शो करता है। और ये कलर किस वजह से शो करता है पीएच पेपर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स। ये भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच पेपर या लिटमस पेपर जो है वो कलर क्यों शो करता है, किस वजह से कलर शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि लिटमस पेपर या पीएच पेपर जो है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो कलर शो करता है। ठीक है। अब देखें, जो ब्लू लिटमस है ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है। और रेड लिटमस हम यूज़ करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस के लिए। तो इसकी जो एक मेजर निशानी है कि क्या होता है कि ब्लू लिटमस हम एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, तो ब्लू लिटमस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशंस में रेड कलर का, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है। और जो रेड लिटमस पेपर है हम बेसिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं तो वो ब्लू कलर का या ब्लूइश टोन में चला जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि जी हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है और ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा।
क्यों चेंज नहीं करेगा? क्योंकि जो हमारा अल्कलाइन में बेसिक सोल्यूशन होता है वो कौन सा कलर शो करता है किसी भी जो है वो पेपर के ऊपर, चाहे वो लिटमस पेपर हो या पीएच पेपर हो, ब्लू कलर शो करता है ना। तो इसलिए ब्लू जो है वो कलर चेंज नहीं करेगा अपने बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर शो कर देगा, ठीक है। इस तरह रेड भी जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो रेड कलर शो करता है, रेडिश टोन्स शो करता है मोस्टली, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे बेसिक सॉल्यूशंस के लिए और वो ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। और यूनिवर्सल पेपर जो होता है ये एक ही कलर में आता है, और अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशंस में डालेंगे तो वो रेडिश टोन शो करेगा मोस्टली, ठीक है। और अगर हम वो न्यूट्रल होगा तो क्या होगा कि ग्रीनिश टोन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा अल्कलाइन या बेसिक है तो वो क्या होगा कि ब्लूइश टोन्स शो करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है कुछ पीएच वैल्यूज़ और नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखें, मैंने कहा था कल, आप लोगों को बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है अगर वो ज़्यादा आ रही है 10⁻⁻⁷, ठीक है। इसकी अगर हम पीएच निकालेंगे 10⁻⁻⁷ की तो क्या निकलेगी? 7 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 7 निकलेगी, ठीक है ना। पीएच 7 निकलेगी। तो 7 पे हमारी पीएच क्या थी? न्यूट्रल था, ठीक है। तो न्यूट्रल के ऊपर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। बिल्कुल इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है, जैसे कि हमने वाटर, प्योर वाटर के केस में देखा था, तभी तो वो न्यूट्रल जो है वो था और पीएच उसकी 7 थी, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है 7 से या 10⁻⁻7 से, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो हम उसे कह सकते हैं कि पीएच जो है हमारी लेस देन 7 है। ऐसा ही है ना, लेस देन 7 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है, ठीक है। और फिर वो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। वो पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन 7 है तो सोल्यूशन क्या होगा? तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारी किसके बराबर है? 10⁻⁻7, तो पीएच क्या हुई? 7, सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गई 10⁻⁻7 से तो हमारी पीएच क्या निकलेगी? तो वहाँ पे क्या होगी? एक तो बात कि हमारे हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रही है, पीएच जो है वो 7 से अबव जाएगी। 7 से अबव जाएगी तो हमारा सोल्यूशन बेसिक होगा। ये बातें जो है आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लेनी है ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना हो और याद करने में भी आसानी रहे, ठीक है। और ये मैं चेक भी करूँगी जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच का मेथड जो है वो है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि पीएच पेपर और लिटमस पेपर में हम कुछ इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो वो इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स जो हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव द टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट। सबसे पहली बात तो याद रखने वाली है कि इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनके पास ये टेंडेंसी होती है, मतलब कि इनके पास ये ताकत होती है कि ये किसी भी सॉल्यूशन की पीएच के मुताबिक अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसके मुताबिक अपना कलर चेंज करेंगे, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसके मुताबिक अपना कलर जो है वो शो करेंगे। मिसाल के तौर पर पीएच पेपर है और लिटमस पेपर, ठीक है ना, इसके अंदर इंडिकेटर्स यूज़ हो रहे थे। पीएच पेपर ने बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर दिया था? ब्लू कलर दिया था। इसी तरह एसिडिक सॉल्यूशंस में क्या कलर दिया था? रेड कलर दिया था। लिटमस पेपर भी ऐसे ही जो है वो वर्क करता है। इसके अंदर इंडिकेटर्स के अंदर कुछ और भी एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। ये जो है लिक्विड इंडिकेटर्स होते हैं। जो हमारे पास पीएच पेपर होता है ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तरह से बात है। पेपर है तो हम इसको पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो ये लिक्विड जो इंडिकेटर्स हैं ये हम यूज़ करते हैं। इनमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो है फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, मिथाइल वायलेट, और भी बहुत से जो हैं वो इंडिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस की पीएच वगैरह को देखने के लिए कि कितना सॉल्यूशन एसिडिक है, कितना सॉल्यूशन बेसिक है, ठीक है। अब देखें ये जो लिक्विड इंडिकेटर्स हैं किस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, हमारे पास सॉल्यूशन, हमें नहीं पता कि जी ये एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है।
तो क्या होगा कि हम उसके अंदर जो है अपना फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो डाल देंगे। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो क्या होगा कि वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पिंक होगा या किसी भी कलर का होगा तो क्या, एसिडिक किस कलर का होता है मोस्टली, ठीक है ना, रेड या पिंकिश टोन में आता है। अगर हम फिनोफ्थलीन के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, अगर ये एसिडिक हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर नहीं होगा ये एसिडिक तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, पिंक ही रहेगा, ठीक है। और अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा तो वो क्या होगा कि वो अपना कलर कलरलेस से पिंक टोन में ले आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन जो है इंडिकेटर जब हम डालते हैं, ठीक है। अब ये देखें कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिथाइल वायलेट है, ठीक है। एसिड में क्या होगा जी, ये कलर कौन सा शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। जब हम इसको एक सॉल्यूशन में डालेंगे, हमने मिथाइल वायलेट के कुछ ड्रॉप्स डाले तो उसने एसिड सॉल्यूशन के अंदर अपना येलो कलर शो किया, ठीक है। और अगर हम उसको हम जो है वो, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। इस तरह अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है और वो ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें फिनोफ्थलीन का यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, फ़ौरन से पहले कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो कलरलेस ही है ना पहले ही, तो क्या होगा कि वो कोई कलर शो ही नहीं करेगा क्योंकि वो एसिडिक है, ऐसे ही है ना। और अगर हमारा वो बेसिक सॉल्यूशन है तो वो फ़ौरन से पहले जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे और भी मिथाइल रेड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर शो करेगा, ठीक है। और लिटमस पेपर ये भी हमने पढ़ा था कि रेड कलर एसिडिक सॉल्यूशन में शो करता है और ब्लू कलर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में शो करता है। इस तरह थाइमोल ब्लू, ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज जो है ये दोनों रेड कलर शो करेंगे एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर, और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर येलो कलर शो करेंगे। इस तरह ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन जो है एसिडिक सॉल्यूशंस में येलो कलर शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशंस में ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। इस तरह ब्रोमोथाइमोल ब्लू और थाइमोल ब्लू ये क्या है जी, ये एसिडिक सॉल्यूशंस में भी येलो शो करेंगे और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर शो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो कि हमने पढ़े हैं, जो कि यूज़ होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और इनकी वजह से हम पीएच जो है वो हम डिटरमाइन कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पीएच रेंज भी आ रही है कि अगर ये सॉल्यूशन जो है उसने येलो कलर शो किया है तो वो किस रेंज में उसकी पीएच हो सकती है, 0 से 1.6 तक उसकी जो पीएच है वो हो सकती है, ठीक है। इस तरह अगर उसने रेड कलर शो किया है तो उसकी पीएच किस रेंज में होगी, 1.2 to 2.8 पीएच रेंज के अंदर। ये हमें पहले से ही जो है वो पता होती हैं ये पीएच की वैल्यूज़। तो अगर हम ये वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे, रेड कलर शो किया उसने, हमें पता चला जी वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हम पीएच देखेंगे उसकी उस स्केल के ऊपर, ठीक है। 4.8 से 6 के अंदर जो आएगी तो वो उसकी जो है वो पीएच होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैलोरीमेट्रिक मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड जो है ये भी बहुत एक सिंपल सा मेथड है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि इसमें हम ना 2 सॉल्यूशंस ले लेते हैं, ठीक है। एक वो सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें पीएच पता होती है और एक वो सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें पीएच मालूम करनी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वो सॉल्यूशन जो है जिसकी पीएच हमें मालूम है उसको भी हम लेते हैं, और एक सॉल्यूशन जिसके हमें पीएच नहीं पता उसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर ऐड करते हैं और इनको कॉन्टीन्यूस स्टेट करते हैं। जब इनको कॉन्टीन्यूस स्टेट करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन जिसकी हमें पीएच नहीं पता थी वो अपनी पीएच उसका कलर चेंज हो जाता है, और जिस हिसाब से वो अपना कलर चेंज करेगा, मतलब अगर एसिडिक होगा तो वो रेड कलर शो करेगा और अगर बेसिक होगा तो वो ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो पीएच जो है किसी भी सॉल्यूशन की मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैलोरीमेट्रिक मेथड के ज़रिए, ठीक है। और कलर जो है वो इंडिकेट करेगा पीएच ऑफ द सैंपल को, ठीक है। अब वो बेसिक होगा तो ब्लू, एसिडिक होगा तो रेड। इसको पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस method lies in developing color in the sample with an indicator and then comparing the color of solution of unknown pH with the color of solution of known pH, ठीक है। and color indicates the pH of the sample, ठीक हो गया।
तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज जो है हमने डिफरेंट जो है कुछ मेथड्स पढ़े हैं। अभी हमारा जो मेथड एक रह गया जो कि है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम कुछ एप्लीकेशंस ऑफ पीएच जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पीएच पेपर पढ़ा, इंडिकेटर्स पढ़े कुछ, और फिर हमने क्लोरीमेट्रिक मेथड पढ़ा। फिर इसके अंदर हमने पीएच स्केल देखा, ठीक है। और पीएच स्केल में हमने पढ़ा कि जी पीएच स्केल किसने डिस्कवर किया था, सोरेनसन ने डिस्कवर किया था पीएच स्केल को। और सोरेनसन ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसे हम सोरेनसन पीएच स्केल जो है ये भी कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है उनके पास हाई कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की, और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनके पास हाई कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्सिल आयंस की, ठीक है। और इसी बुनियाद पर जो है हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जो है उसको बता सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और पीएच स्केल हेल्प करता है इन द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमने पीएच स्केल का पढ़ा था कि 0 to 14 जो है इस स्केल की रेंज होती है। 0 to 14 जो है यहाँ पे वेरी करता है ये स्केल, ठीक है। और 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से बैकवर्ड मूव करेंगे तो एसिडिटी इंक्रीज़ करेगी सॉल्यूशंस की, और अगर फॉरवर्ड मूव करेंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी सॉल्यूशंस की, ठीक है। 14 पॉइंट अगर किसी की पीएच आ जाती है तो वो हाईली स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर किसी की 0 या 1 आ जाती है, यहाँ पे 0 मेंशन नहीं है लेकिन 0 भी होता है इसके अंदर, अगर 0 या 1 आ जाती है तो वो सॉल्यूशन हमारा हाईली स्ट्रॉन्गली जो है वो एसिडिक है, ठीक है। फिर पीएच पेपर्स के बारे में हमने पढ़ा कि पीएच पेपर के अंदर क्या होते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं, और लिटमस पेपर में भी इंडिकेटर्स होते हैं जिन जो कलर शो करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है। और पीएच पेपर और लिटमस पेपर के दरमियान क्या डिफरेंस था, मोस्टली कि जो पीएच पेपर है उसके पीएच पेपर के साथ हमें पीएच स्केल मिलता है। तो हम पीएच पेपर जो हमें कलर शो करता है, जब हम पीएच स्केल के साथ मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जी इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 है, या इस सॉल्यूशन की पीएच 1 है, या इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 10 है। तो हमें पता चल जाएगा हमारा सॉल्यूशन किस हद तक बेसिक है, किस हद तक एसिडिक है, ठीक है। लेकिन लिटमस पेपर जो है वो हमें क्या बताता है, सिर्फ ये बताता है कि आपका सॉल्यूशन किस हद तक एसिडिक है और किस हद तक बेसिक है, ठीक है। फिर हमने यहाँ कुछ जो है वो पिक्चर देखी थी कि लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि लिटमस पेपर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप कह सकते हैं लिटमस पेपर जो है वो टाइप्स नहीं कलर्स में, मतलब टाइप्स तो सेम ही है लेकिन कलर्स पूछा जा सकता है कि कलर्स कितने कलर्स में आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 कलर्स में आते हैं। एक ब्लू लिटमस पेपर होता है जो कि एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है, और एक रेड लिटमस पेपर होता है जो कि बेसिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। और हमारा पीएच पेपर जो है वो सिर्फ एक ही कलर में आता है, उसे हम यूनिवर्सल पीएच पेपर भी इसीलिए ही कहते हैं कि वो हर सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है। और फिर हमने कुछ पीएच वैल्यूज़ देखी थी कि हमारा सॉल्यूशन कब एसिडिक होगा कब बेसिक होगा, ठीक है। ओके, फिर हमने कुछ इंडिकेटर्स देख लिए थे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव द टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन विद दे आर प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें पीएच पेपर आता है, लिटमस पेपर आता है। आप लोगों का एक अलग से भी टॉपिक है इंडिकेटर्स का, जो कि इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर में जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स असल में होते क्या हैं और ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमने डेफिनेशन जो है इसकी डिस्कस की है और हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे हैं जिसमें मिथाइल वायलेट था, थाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, और हमने उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के हिसाब से उनके कलर्स देखे कि वो अपनी एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर शो करते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर शो करते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्लोरीमेट्रिक मेथड पढ़ा कि इसके अंदर हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं। एक वो सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच हमें पता होती है, और एक वो सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें पीएच पता नहीं होती, और जिसकी पीएच हमें नहीं पता होती उस सॉल्यूशन में हम इंडिकेटर डालते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको स्टिर करते हैं कॉन्टीन्यूसली, फिर अपनी वो जो कलर जो है वो चेंज करता है सॉल्यूशन, और फिर जो नॉन सॉल्यूशन की पीएच के साथ मैच करते हैं उस कलर को, तो हमें पता चल जाता है कि जी जब हमें नॉन सॉल्यूशन की पीएच पता होगी तो वो जो कलर शो करेगा अननोन सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसकी पीएच एग्जैक्टली सेम उसी सॉल्यूशन के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और ये चीज़ें जो है आप लोगों ने साथ साथ अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लेनी है, और ताकि आप लोगों को जो है वो फर्दर इसको रिवाइज़ करने में आसानी रहे।
ठीक है। और ये पीएच की जो मैंने डेरिवेशंस कराई थी ना, ये मैंने आप लोगों के रजिस्टर पे नोट की हुई चेक करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। और थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़।